लेकिन हम अयोध्या को हिंदुस्तान 1000 साल से तोड़ेंगे। उसका कारण था, उसका कारण था कि हिंदुओं के अंदर कुछ जयचंद थे जिन्होंने बाबर को मौका दिया, महमूद गजनवी को मौका दिया, पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया, छत्रपति शिवाजी महाराज को धोखा दिया, राणा प्रताप को धोखा दिया, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को धोखा दिया। चलिए शुरू करते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, ठीक है, आचार्य प्रमोद कृष्णम मेरे साथ है, जो कि बड़े दिनों बाद टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं। काफी दिनों बाद, काफी महीनों बाद वो किसी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। मैं आचार्य जी का रुख करता हूं, कल की पीठाधीश्वर है, राजनीतिक विश्लेषक भी है। आचार्य जी, गोरखपुर पे चलेगा बुलडोजर, ये ऐलान है अखिलेश यादव का, जिसको सुल्तान बनाना चाह रहे हैं अनुराग भदौरिया। टीपू ही सुल्तान है। और देखिए अमीश देवगन, ये अखिलेश यादव जी का बयान जो है, इसको मजाक में ना लिया जाए, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इस बयान पे मखौल और मजाक लेना बहुत गंभीर पड़ जाएगा, बड़ा खतरनाक बयान है ये। अगर वो ये कहते कि भाई मैं योगी आदित्यनाथ जी के घर पे बुलडोजर चला दूंगा, तब भी बात समझ में आती। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने जो बयान दिया है वो कहा है कि गोरखपुर की तरफ सब बुलडोजरों के मुंह मोड़ दी जाएंगे। ये बयान तो धमकी है, ये बयान नहीं है। ये तो बाबर, तैमूर लंग, नादिर शाह, औरंगजेब जैसी धमकी है। और अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि गोरखपुर की तरफ सारे बुलडोजरों के मुंह मोड़ दिए जाएंगे। तो साफ बात है कि उन्होंने गोरखपुर क्यों कहा। इसका मतलब है कि गोरखपीठ के ऊपर बुलडोजर चला दिया जाएगा। इसका मतलब है कि गोरखपीठ खतरे में है। और इसका मतलब है कि गोरखपीठ के ऊपर बुलडोजर चलाने का मतलब है कि पूरी हिंदुओं की जो आस्था का केंद्र है, उसके ऊपर आप बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं। और अमीश देवगन, ये कोई नई बात नहीं है। अभी तो आप देखना, दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में से योगी हटे, देश में से मोदी हटे, तो अगला बुलडोजर का जो निशाना होगा वो अयोध्या होगा। उसके बाद तीसरा निशाना कल्की धाम होगा। अखिलेश यादव जी जो बात कह रहे हैं उसे गंभीरता से लेना चाहिए। मैंने भरे चुनाव में जो कहा था, मैंने कहा था कि ये इनके मंसूबे हैं, ये अयोध्या के राम मंदिर को भी फैसले को रिव्यू करेंगे। तो उस समय आपने भी मुझ पर हमला किया था। मैंने जो कहा आज वो अखिलेश यादव बोल रहे हैं। नहीं, पर क्यों कह रहे हैं आपकी राम मंदिर पर भी बुलडोजर चलेगा, इससे साफ झलकता है, भी बुलडोजर चलेगा, ये क्यों कह रहे हैं आप? मैं इसलिए कह रहा हूं अमीश देवगन, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो मैंने चुनाव में बात कही थी, आज वो अखिलेश यादव जी के मुंह से निकली। उन्होंने कहा कि सारे बुलडोजरों के मुंह गोरखपुर की तरफ मोड़ दिए जाएंगे। तो क्या बुलडोजर चलाने का जो फैसला है उत्तर प्रदेश सरकार का है या गोरखपुर की जनता का है? अगर वो कहते हैं कि बुलडोजरों के मुंह उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री निवास की तरफ मोड़ दिए जाएंगे, लखनऊ की तरफ मोड़ दिए जाएंगे, तब यह सवाल नहीं उठता। उन्होंने जानकर कहा है, क्योंकि गोरखपुर की धरती पर गोरखपीठ है। और आप मेरी बात को सीरियसली लें, रिकॉर्ड पे लें। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जिस दिन इनकी सरकार आएगी, अयोध्या की तरफ भी गोरखपुर की तरफ मुंह होगा बुलडोजरों का, अयोध्या की तरफ होगा, कल्की धाम की तरफ होगा। नहीं, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। कह रहा हूं कि ये देश 1000 साल तक गुलाम रहा। 1000 साल तक ये देश इसलिए गुलाम नहीं रहा कि बाबर बहुत बहादुर था। 1000 साल तक ये देश इसलिए गुलाम नहीं रहा कि चंगेज खां बहुत बहादुर था, तैमूर लंग बहुत बहादुर था, अंग्रेज बहुत बहादुर थे। ये देश 1000 साल तक इसलिए गुलाम रहा कि इस देश में कुछ जयचंद मौजूद थे। और ये बात मेरी आज बुरी लगेगी, अनुराग भदौरिया को भी बुरी लगेगी, ये बात आज विवेक श्रीवास्तव को बुरी लगेगी, दोनों मुझ पे हमले करेंगे, लेकिन मेरी बात ये सच है। आप कह रहे हैं कि ये देश, बड़ी बात कह रहे हैं कि ये देश क्यों गुलाम रहा, ये हम सब जानते हैं। आखिरकार हमेशा जीतते आए, लेकिन जयचंदों ने इस देश को कई बार हराया है। मैं विवेक श्रीवास्तव का रुख करता हूं। विवेक श्रीवास्तव बड़ी बात बोल रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, गोरखनाथ पीठ है निशाने के ऊपर, अयोध्या का श्री रामलला का मंदिर है निशाने के ऊपर, इसलिए बुलडोजरों का मुंह बदलेगा। 10 सेकंड दे दीजिएगा। कोई भी देश की तारीख गवाह है, इतिहास गवाह है
अखिलेश यादव जी की पार्टी ने निहत्थे रामलला के भक्तों पे गोली चलाने का काम किया था या नहीं किया? जवाब दे दूं, किया था या नहीं किया था? नहीं, ये बड़ा अटैक है, ये बड़ा अटैक है समाजवादी पार्टी पर, अखिलेश यादव पर। ओके, मैं रिएक्शन लेता हूं। विवेक और अनुराग दोनों हाथ खड़ा कर रहे हैं अपनी बात को बोलने के लिए। विवेक जी पहले आप जवाब दे दो। जवाब विवेक आचार्य जी मेरी बात सुनिए। हम पे अटैक किया आचार्य जी एक मिनट अनुराग भाई, आपने घर क्या बदला? आपकी तो नियत बदल गई। जिस चीज के खिलाफ आप बोलते रहे सालों साल, जिस सेक्युलर देश के लिए आप लड़ते रहे, आप मानव प्रेम की बात करते थे, हिंदू मुसलमान की एकता की बात करते थे, हर माइनॉरिटी के लिए आपके दिल में प्रेम था। पाला बदलते ही आपका दिल बदल गया आचार्य जी। आज आप क्या भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? आज आप एक कम्युनल भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हिंदू और मुसलमान साथ इस देश में रह नहीं सकता। आप कह रहे हैं कि अपोजिशन की पार्टी सारे हिंदू विरोधी हैं और हिंदू खतरे में आ गया। यह आरएसएस का नैरेटिव आज आपने पिकअप कर लिया। इतने सालों आप कांग्रेस में रहे, आपको सारा अपोजिशन जानता है। कब किसी ने उंगली उठाई? बीजेपी सत्ता में थी, बीजेपी सत्ता में नहीं थी। आचार्य प्रमोद कृष्णन के रिस्पेक्ट में कभी कभी नहीं आई। किसने उंगली उठाई आज तक काल की पीठाधीश पर? जब थे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, क्या कोई खतरा आपको महसूस हुआ? और आज आप नैरेटिव बना रहे हैं कि गोरखनाथ के मंदिर में वहां के पीठाधीश को खतरा है, वहां के मंदिर को खतरा है, सिर्फ इसलिए कि अखिलेश यादव ने सिर्फ इतना एक अपने पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी को बोल दिया कि यह एक्शन आपकी तरफ भी हो सकता है। यह सिंबोलिज्म था कि आप ये मत समझिए कि सिंबोलिज्म में गोरखपुर को बोला गया जाकर के नहीं, तो क्या सिंबोलिज्म में गोरखपुर को बोला गया? क्या सारे बुलडोजर सफाई की तरफ चल रहे हैं आपकी तारीख के अंदर? क्या कोई भी आचार्य जी रिस्पॉन्ड। ओके, यू मेड योर पॉइंट। विवेक शांत, अपनी बारी में। आचार्य जी किसी के बीच में नहीं बोलते, गिव हिम दैट रिस्पेक्ट। ओके, आचार्य प्रमोद कृष्ण जी। विवेक श्रीवास्तव, आपका सवाल जो है, मैं उस पे सवाल करना चाहता हूं। क्या कांग्रेस में रहना जो है वो सेक्युलरिज्म है? और अगर कांग्रेस छोड़ दी तो ये सेक्युलरिज्म के खिलाफ हो गया? क्या कांग्रेस सेक्युलरिज्म की सर्टिफिकेट की फैक्ट्री है? आप कैसी बात कर रहे हैं? अगर अखिलेश यादव ये कहते हैं कि इन बुलडोजरों का मुंह देवबंद की तरफ मोड़ दिया जाएगा, मैं तब भी विरोध करता। अगर कोई मस्जिद जाता है, तो वो सेक्युलरिज्म है। और अगर कोई सुनिए, विवेक श्रीवास्तव, प्लीज लेट मी फिनिश। विवेक श्रीवास्तव, लेट मी फिनिश। विवेक श्रीवास्तव, मुझे बताओ, मैंने कौन सा हिंदू मुस्लिम कहा? अगर मैं कहता कि वारिस पठान अयोध्या में बुलडोजर चलाना चाहते हैं, तब ये हिंदू मुस्लिम की बात होती थी। मैंने अखिलेश यादव के बयान पे अपनी बात कही है, और मैं ये कहना चाहता हूं कि रामलला के भक्तों पे जो गोलियां चलाई गई थी, वो किसी मुसलमान ने नहीं चलाई, वो हिंदुओं ने चलाई। और उस समय के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। तो जो समाजवादी पार्टी की सरकार हिंदुओं पे गोली चला सकती है, राम भक्तों को छल नहीं कर सकती है, वो अयोध्या के राम मंदिर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला सकती? और आज अखिलेश यादव ने यह बात कह के अपना मंसूबा साफ कर दिया है। आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जो आचार्य को मंदिर का दर्शन करना ये कम्युनिज्म है। अगर मैं बात कही थी, जिसको प्रधानमंत्री ने भी अपने कार्यक्रम में बोला था, राम मंदिर को लेकर मैंने भी प्रधानमंत्री से अपने इंटरव्यू में ये कम्युनिज्म है। अगर मैं सनातन की बात करता हूं, ये कम्युनिज्म है। मैंने कहा कि मुसलमान सनातन की बात नहीं कर रहे हैं। चाहिए। मैंने कब कहा कि मुसलमान गद्दार है? मैंने कब कहा कि मुसलमान देशभक्त नहीं है? मैंने हमेशा कहा है मुसलमान देशभक्त है, देशभक्त रहेगा। लेकिन हिंदुस्तान 1000 साल से गुलाम रहा, उसका कारण बाबर नहीं था, उसका कारण तैमूर नहीं था, उसका कारण था कि हिंदुओं के अंदर कुछ जयचंद थे जिन्होंने बाबर को मौका दिया, महमूद गजनवी को मौका दिया, पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया, छत्रपति शिवाजी महाराज को धोखा दिया, राणा प्रताप को धोखा दिया, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को धोखा दिया। फौज में मुसलमान भी थे, सब थे, किसी ने किसी को धोखा नहीं दिया। ये भगवाकरण बंद करिए आप। शिवाजी महाराज की फौज में मुसलमान थे, सेनापति मुसलमान। नहीं, आप ये बात क्यों कह रहे थे? आचार्य जी को स्क्रीन पर लेके आइए। आचार्य जी, देन अनुराग एंड वारिस पठान। आचार्य जी, आप क्यों कह रहे हैं पाबंदी लगाओगे? आप ये कहना चाहते हैं कि इंडिया अलायंस, अगर आप कोई बात कहें वो डेमोक्रेटिक अधिकार है आपका। अगर आचार्य प्रमोद कृष्ण कोई बात कहे तो उसका डेमोक्रेटिक अधिकार नहीं है। मंदिर तोड़ेंगे। आप कह रहे हैं कि हमसे हिंदू खतरे में है, ये आपका नैरेटिव है।
एक सेकंड, आचार्य जी आपने भी बड़ी बात करी, आपने छत्रपति शिवाजी की बात करी, आपने महाराणा प्रताप की बात करी, आपने पृथ्वीराज चौहान की बात करी। नहीं, एक सेकंड नहीं, आपने पृथ्वीराज चौहान जी की बात करी, आपने छत्रपति शिवाजी की बात करी। आचार्य जी मेरा प्रश्न सुनिए। आचार्य जी मेरा निवेदन है आपको, आचार्य जी मेरा निवेदन स्वीकार करिए, हाथ जोड़ के मैं बोल रहा हूं। आपने छत्रपति शिवाजी की बात करी, महाराणा प्रताप जी की बात करी, आपने बात करी पृथ्वीराज चौहान की, आपने बोला इन सबको धोखा मिला। आपका तात्पर्य क्या है? अमीश देवगन, मेरा तात्पर्य सीधा सा यह है कि हिंदुस्तान गुलाम इसलिए नहीं हुआ कि बाबर बहुत बहादुर था, हिंदुस्तान गुलाम इसलिए नहीं हुआ कि महमूद गजनवी बहुत बहादुर था, हिंदुस्तान गुलाम इसलिए नहीं हुआ कि औरंगजेब बहादुर था, हिंदुस्तान गुलाम इसलिए हुआ कि हिंदुओं के अंदर कुछ जयचंद मौजूद थे। और मैं साफ कह रहा हूं, पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अखिलेश यादव ने जो कहा है वो साफ कहा है कि सारे बुलडोजरों का मुंह गोरखपुर की तरफ कर दिया जाएगा। इसका मतलब गोरखपुर बोला है, लेकिन अखिलेश यादव ने तो गोरखपुर बोला है, गोरखनाथ पीठ थोड़ी बोला है। आप इस बात को नोट करो, जिस दिन योगी मोदी नहीं रहे तो ये बुलडोजरों का मुंह गोरखपुर भी होगा, अयोध्या भी होगा, कलकीधाम भी होगा। अखिलेश यादव की सरकार में कलकीधाम के निर्माण पर पाबंदी लगी थी, यह कौन सा संवैधानिक राइट था? अखिलेश यादव जी की पार्टी की सरकार में रामलला के भक्तों पर गोलियां चलाई गई थी। आप इतिहास से सीखो अमीश देवगन।